वाला से बात करें तो बाद शुमारों में मैंने देखा कि छोटे नावलट या किस्तवार कहानियों के शायद मटेरियल की कमी की वजह से या वो मौजू के तवातर की वजह से 33 सफ़ात से भी 27 सफ़ात 18 सफ़ात से तो मतलब बच्चों की स्टोरीज लगी हुई तो इतनी नावलट या तो वो इतनी तवालत जो है वो बच्चों के लिए बोरिंग का सबब नहीं बनती। कितना मौजू कितना मतलब परफेक्ट सी जो है वो लिखामत कितनी होनी चाहिए स्टोरी। हर तरह के लिखने वाले और हर तरह के पढ़ने वाले होते। खुद मैं जब छोटा था मैं मुख्तसर कहानी नहीं पढ़ता, मतलब कभी कभार कोई इक्का दुक्का, और ज़्यादातर मेरा जो था वो मैं तभी कहानियाँ और नॉवलेट्स खास तौर पे पढ़ा था। मुझे बहुत कम होती थी नॉवेल्स वगैरह पढ़ना कि मैंने अच्छा बात देख ले कि मिसाइलें जो जड़वा पाबंदी सीरीज हुई उसकी कहानियाँ की, हालांकि सीरीज़ की कहानियाँ इतनी लंबी नहीं लिखी जाती है मसाइले का खास तौर, लेकिन उसकी भी 40-40 पेज की लिखी है। तो शायद मेरा एक मिजाज ही बचपन से बना हुआ था क्योंकि मुझे पसंद थी। और अभी ऐसा भी होता है कि अब तो चूँकि फेसबुक का वक्त भी है तो बाज़ लिखने पढ़ने वाले जो होते हैं उन्हें तवील ही कहानियाँ पसंद होती हैं। मुख्तसर पढ़ने वाले अपने वो पढ़ लेते हैं ढूंढ के कहीं ना कहीं से, लेकिन जो तवील लिखने वाले होते हैं उन्हें तलाश होती है। भाई आपको होगी वो नहीं देखिए नॉवेल स्टार्ट करना चाहिए मोटे मोटे कितने थे भाई हज़ारों सफ़ात के 2000 कहता रहा हूँ बिकते थे वो बिकते हैं, बिकते थे। हैं अभी भी बिकते हैं, अभी भी बिकते हैं, अभी भी बिकते हैं। ये मैं भी इसी की तरह हूँ मैं शुरू से बड़ी कहानी वो ऐसे भी हर तरह के होना चाहिए ना। अगर आप सब आप ये देखिए कि अगर मुख्तसर लिखने वाले ही होते या पढ़ने वाले होते तो शायद सारी ही कहानियाँ मुख्तसर ही लिखी हैं, तो फिर नॉवेल्स ना मुराद खुद धान पान मुख्तसर है लेकिन कहानी मुख्तसर हो गए हैं ना लिख। अच्छा अब आखिरी सवाल आपसे है महबूब भाई, ये किसी और को थमा हाँ है। ये ले भाई, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, यूँ देख लीजिएगा तो आ जाएगा। बाकी तो काफ़ी सारी बातें मैं इनसे पूछता रहता हूँ तो बाकी सवालों में मैंने दिया भी था हो सके आप बाकी नेट से या और बहुत से तरीके हैं व्हाट्सएप से जो भी आपको और पूछना हो। बुनियादी तौर पर इस बैठक का मकसद था कि वो थीसिस के ज़माइन के लिए ना कुछ तस्वीरें यदि आप अब आपसे एक मीटिंग में। अच्छा अब आप ये बताएं महबूब भाई के अनोखी कहानी का आगे कोई क्या देखा असल में इसके लिए बहुत सारे लोगों की तरबियत करने का, खासकर बच्चों का या नौजवानों का इरादा ज़रूर था। जो वही है वो वसाइल की कमी के साथ, मगर ये मुस्तक़बिल के हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि कोई सारा तो जारी रहेगा इंशाल्लाह तक जिंदगी नहीं। तो इसमें जो जिन लोगों की तहरीरें ऐसी शाकार नावल चीज़ें छपी इन्हें किताबी सूरत में लेके आए जाए ताकि जो है उसको किताबी सूरत में महसूस कर दिया जाए। ये अब 400 रसाले अगर 31 साल के जो हैं वो कोई भी संभाल के बड़ी मुश्किल है कि ये काम कहानी जो है वो संभाल के नहीं रखेगा। तो इसकी जगह अगर 10-20 जो है कहानी की मजमूए जो किताबें वो आ जाएंगी तो उसको जो है महसूस किया जाएगा। अच्छा एक तरफ आपने ये भी पूछा था कि भाई ये अनोखी कहानियों को आप किस जगह पे देखते हैं ना कि जो अदबी रसायल हैं उनके मुकाबले। देखिए नौनिहाल ने जो है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों की तरबियत की और इसके बाद जो है अगर सेकेंडरी लेवल के लिए अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो अनोखी कहानियाँ हैं, इसमें फूल भी शामिल नहीं है, इसमें तालीमी तरबियत भी शामिल नहीं है। एक आँख मुचोली जो कराची से निकलता था वो, और अब 9 उम्र है और इसके साथ साथ जो है अनोखी कहानियाँ मेरे हिसाब से पहले नंबर पर कि उन्होंने जो है 8वीं से लेकर इंटर BA तक के लोगों के का मवाद किया। एक शुमार में आपने लिखा हुआ है कि 10 साल से 100 साल के 5 साल से 100 साल के बच्चों के लिए, तो वो जो है उसके ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए अनोखी कहानियाँ है और उनकी तरबियत के लिए भी जो है बेहतर है। और इसका मेयार जो है अफकार या उसके हिसाब से अगर आप अरबी बच्चों में देखते हैं वो तो शायद बड़े बच्चे थे, मगर ये टीनेजर्स के लिए अनोखी कहानियाँ और इसके ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो अभी आप नशा से पूछ रहे थे कि वो तवील तहरीरों का कहानी की दिलचस्पी और उसकी जो गिरफ्त होती है ना वो बंदे को जो है अपने काबू में कर लेती है। वो 100 सफ़े की अगर नाविल हो तो वो जो है आदमी को पढ़ता चला जाएगा।
अब कुछ लोगों के, एक दो लोगों के नावल मैंने ऐसे पढ़े कि 70 सफ़े की उन्होंने मुझे कहानी दी कि ये आप छाप दें, तो मैं 40 सफ़े तक ढूंढता था कि उसमें कहानी की तरह वो किरदार, एक साइंसदान बैठा हुआ है, एक असिस्टेंट बैठा हुआ है, वो आपस में बातें किए जा रहे हैं कि ये फार्मूला चोरी हो जाएगा, ये फार्मूला इधर चले जाएगा, इसको ये ले जाएगा, इसको अमेरिका ले जाएगा, इसको इंडिया ले जाएगा। तो उसके बाद जो है जब वो कहानी आई, जब शुरू हुई तो 15 सफ़े में ख़त्म हो गई। तो अच्छा, उस पर जो है एडिटर का आप इस्तेमाल करते हुए मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई मैं मुख्तसर करके इसको सही करके लगा दूँ, तो इतना ज़्यादा वो बुरा मान गए। वो तर्जुमा थी ना असल में। वो जो है वो बुरा मान गए किसी को आदमी। वो असल में तो अंग्रेज़ बुरा मानता ना। ये वो तो अजीब करीब है कि आप उसको थीसिस कर रहे हैं। फ्यूचर क्या है? एक सवाल है, आप ज़्यादा मोहम्मद साहब से करें नहीं कि ये तो ठीक है, इनका कैंडिडेट है कि वन मैन शो है और लेके यहाँ तक आ गए हैं कि आप फैसलाबाद से चल के यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने कहा जब तक मेरी ज़िंदगी है ये चलेगा, तो आपने कोई इसका जानशीन क्यों पैदा किया कि आप रहें ना रहें पर्चा चलता है? ये जवाब दें। अब मैं क्या जवाब, क्या बात है, हुआ है ना? नौशाद देखिए हाँ, कोई है जो पर्चे को चलाता रहे। देखिए ये तो पहले बरकाती साहब से सवाल होना चाहिए था और उनसे किया गया था जब नौनिहाल की जब 50वीं सालगिरह हुई थी, तो वहाँ की, मैं तो वहाँ असिस्टेंट रहा हूँ ना नौनिहाल का, तो वहाँ पर लोगों ने पूछा था, बल्कि वो जो डायरेक्टर साहब थे, नवीद नाम था उनका, वो आ गए थे और उन्होंने बरकाती साहब की ऐसी की तैसी कर दी थी कि जी ये आपने ये सालगिरह मना रही हैं यहाँ बैठ के, आप ये कोई असिस्टेंट पैदा किया, यानी कि ये सबको पता है, हाँ, मतलब वहाँ ये सारी कहानियाँ हो चुकी हैं। आपके पास इस पोस्ट को अपने कदमों पर उठा सके। अब देखिए जी, मैं किसी को भी अगर ऑफर करता हूँ, ठीक है, पर्चा निकालने के लिए तो हर एक तैयार हो जाएगा, बोला ठीक है, मगर सबके लिए फाइनेंस का मसला है, पैसे कौन देगा? अब वो पैसों का इंतज़ाम, और अच्छा, और साथ में अगर वो, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो मेरे वालिद साहब का एक वो बात थी जो आज तक मैंने इरादे बांधी थी कि अगर आपने रिसाला शाये की है, उस पर आपने कुछ कमाया नहीं, 1 रुपया भी नहीं कमाया, मगर 1 महीने का जो रिसाला है वो क्रेडिट पे आपके आ गया, तो यही आपकी कमाई है। तो ये बात जो है उन्होंने मुझे कह दी। तो अब दूसरा आदमी ये इस तरह के जो है वो मामला नहीं कर सकता कि हाँ, यही वाली बात है, या तो उसका खिदमत या शौक की बुनियाद पर भी चले, मैं खिदमत भी नहीं कह रहा कि जब मैं शौक की बुनियाद पर निकाल रहा हूँ, मगर ये किसी को शौक नहीं। हाँ, ये तेरे सारे नंबर और मतलब ऐसे छोटे लोगों पे नहीं, मानात पे, मतलब आप भी थी तो ठीक है, हर एक आप भी थी, बड़े बच्चे, बादशाह, गरीब, सब आप भी दिखते होते हैं, लेकिन सादा की थी नंबर और पता नहीं कौन हाँ, मैंने 55 खास नंबर निकाले अनोखी कहानी की मुख्तलिफ मौजूदात में, 55 खास नंबर निकाले। बड़ा काम है। उसके बाद एक साल ये से थी। बहुत मतलब अलमिया होगा कि आप खुदा ना खास्ता जिस वक्त ना रहे तो बच्चा रखें। अनोखी कहानियाँ का सबसे बड़ा जो काम है वो आबितियों का काम है, कभी किसी ने नहीं निकाला। ये वाला काम तो किसी ख़ास नंबर वगैरह तो बहुत सभी निकालते रहे, लेकिन आबितियों का नहीं निकला। बने गए ना, इनको सोचना अरे चाहिए ये सब कुछ ऐसा पहले करना चले चाहिए। जाइए। जिंदा तो रहता है, ये पहले बता तो चले पता जाइए। नहीं, लेकिन तो हमें कैसे जाने हमारी बारी तो पहले चली। नहीं, मेरा सर की बात सही है। अल्ताफ फारूक ऐसे टीम होनी चाहिए कि भाई खुराना खाता था, जिंदगी मौत का किसी कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं आ सकता। वो है ना नौशाद, नौशाद के अलावा छोटा है बस। हमारा भी क्या, मैं क्या टर्मिनेटर हूँ क्या? छोटा तो नहीं है। सब मैंने भी तो मन नहीं है। नौशाद 6 महीने में एक अनोखी निकाल लेगा। अबे भाई ये कहाँ लेके जा रहे हो गुफ्तगू आप यार? हाँ, ये वैसे एक बात है, नौशाद से भी अगर छोटा है तो वो रऊफ रस्ता में समझे, वो तो मुझे मालूम है इसमें। कम हो गया जानशीन। बिल्कुल, कम हो गया। ये बड़ी अच्छी सेहत प्रति बच्चे ऐसी स्टोरी साथ करते हैं जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। आप इस महफिल की हैप्पी एंडिंग हाँ, यहाँ तो मुझे लग रहा है, यहाँ तो लग रहा है फातिहा पढ़ के उठेंगे हम लोग। अच्छा माहौल है अभी जो तो। बच्चे इसमें दिख रहे हैं वो मायूस हो जाएंगे कहानी में, जो इससे पढ़ के कुछ तरबियत हासिल कर रहे हैं वो दरवाजा बंद हो जाएगा। आने वाली नस्ल के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये होना चाहिए वैसे कोई तो जो ये है। ऐसा हाँ, इंतजाम होना सही चाहिए बात कि है। बाद में चाहे 4 लोग मिलके